नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। इनकी एज है करीब 38। चलिए दोस्तों, इनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके बुध पर्वत को हम देखें, तो बुध पर्वत आपके ठीक-ठाक कंडीशन में मुझे दिख रहे हैं। इस पे कोई स्पष्ट रेखा तो नहीं है, लेकिन बुध पर्वत अच्छे हैं, स्पष्ट हैं, तो कहीं न कहीं अपने अच्छे परिणाम ही दे रहे हैं। जैसे कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, उनकी मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस बढ़िया होता है, बुद्धिमान होते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस या फिर स्कैम होने के चांसेस कम रहते हैं। आप जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। ये इन सारी चीज़ों को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्यम टाइप की सुंदरता भी आपको दे रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ज़्यादा अच्छी तो नहीं होंगी, लेकिन वर्क प्लेस पे आप मान सकते हैं बढ़िया रहेंगी। आपकी लिटिल फिंगर काफ़ी हटके चली है, तो कहीं ना कहीं आपकी अलग सोच को ये दर्शाती है। ऐसे लोगों के सोचने का तरीका, समझने का तरीका थोड़ा सा अलग देखा गया है। ये थोड़ी दूर है, तो कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ तक पहुँच पा रही है। अगर ये रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लान तक पहुँच पा रही है, तो उसका मतलब ये है कि आप टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, फाइल मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रख पाना, इन सब चीज़ों में आप सक्षम रहेंगे। तीसरा, मनी मैनेजमेंट जो होता है, उसमें भी आप सक्षम रहेंगे। लेकिन मनी मैनेजमेंट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गैप है। तो आपको अभी नहीं समझ आ रहा है कि आपको किस चीज़ों के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके मनी को सेव करना है। मतलब कि धन से धन को कैसे बढ़ाना है, इनकम से एक और इनकम का सोर्स कैसे बढ़ाना है। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। सूर्य पर चले हम, तो सूर्य पर्वत पर स्पष्ट एक रेखा नजर आ रही है। ये काफी अच्छी मानी जाती है। ग्रोथ आपको बहुत अच्छे लेवल पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन जीवन में जो आपको ग्रोथ मिलेगी वह शुरुआत में नहीं मिली है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके करियर में जो आपको ग्रोथ मिली है, वो करीब 30 वर्ष के बाद से ही मिलनी शुरू हुई है। उससे पहले इतनी जीवन में ग्रोथ नहीं देख पा रही। लेकिन ये रेखा काफी स्पष्ट है। ऐसे लोग अगर बिजनेस में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। बिजनेस के लिए काफी बढ़िया रेखा है ये। शनि पर्वत दब गए हैं, स्पष्ट ही दिख रहे हैं। आपने बोला भी था कि कर्ज की समस्या है। जो शनि पर्वत दब जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोन और कर्ज की समस्या आ जाती है, जिससे कि रीपेमेंट में दिक्कत, परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जब शनि पर्वत दब जाए, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में आपको इतनी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, उसमें समस्या जरूर देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि आपके रोजगार के भी कारक है। तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। काम एक बार में ना बन पाना, विघ्न पड़ना, रुकावटों का सामना करना, संघर्ष आपको अपने रोजगार में काफी अधिक करना पड़ा होगा, क्योंकि उतनी सफलता जितनी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो आपके अंदर स्किल्स है, नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ग्रोथ भी आपको थोड़ी लेट ही मिलनी शुरू हुई है। तो आपको शनि पर्वत से रिलेटेड उपाय जरूर करने होंगे, तभी आपकी लोन की रीपेमेंट की दिक्कत जाएगी और जीवन में एक ग्रोथ मिलती हुई आपको दिखाई देगी। जुपिटर माउंट को ना तो ढंग से स्पेस मिला है, ना ही आप मान सकते हैं ये इतने अच्छा उभार इन पे है। तो कहीं ना कहीं देखिए, पारिवारिक समस्याएं आपके सामने जरूर आई होंगी, क्योंकि ये आपकी मैरिज लाइफ के कारक हैं। जो मैरिज लाइफ होती है, वो कहीं ना कहीं गुरु पर्वत से भी देखी जाती है, शुक्र से भी देखी जाती है, पर मेनली गुरु बहुत बड़ा महत्व रखते हैं आपके जीवन में। क्योंकि जब परिवार में समस्या होती है, तो कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस होता ही होता है। हालांकि इस पर मल्टीपल इनकम के सोर्सेज बहुत दिख रहे हैं। इनकम के सोर्सेज आपके ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन जब माउंट अच्छा ना हो, तो कितनी भी रेखाएं स्पष्ट हो, उनका प्रभाव उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। तो आपको शनि पर्वत और जुपिटर माउंट को तो ठीक करने के लिए उपाय करने ही होंगे। देखिए, मैंने काफ़ी सारे पाल्म देखे हैं, जिनमें कि गुरु पर्वत बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन और पर्वत में इतना अच्छा उबार नहीं है। लेकिन उनके जीवन में जब भी परेशानियां आई हैं, बहुत आसानी से उन्होंने उनको पार कर लिया है। ऐसा नहीं है परेशानियां किसी के जीवन में नहीं आती, सबके जीवन में आती है, लेकिन गुरु पर्वत के मजबूत होने से काफ़ी अच्छा प्रभाव होता है और व्यक्ति के जीवन में परेशानियां कब आके चली जाए उन्हें पता ही नहीं चलता है। अगर हम इसी चीज़ का उल्टा कर दें, कहने का मतलब ये है कि सारे पर्वत अच्छे हैं, लेकिन गुरु पर्वत जैसे कि आपके पाल में भी है, अच्छे कंडीशन में ना हो, तो छोटी से छोटी परेशानी भी व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है और परेशान करती है। तो इनको तो आपको विशेष रूप से ठीक करना होगा। आपने सोने की अंगूठी अगर ये पहन रखी है, तो जितना दुगना परिणाम इसका बुरा मिलना चाहिए, उसका आपको चौगुना करके मिल रहा होगा। तो आप अंगूठी पहने रखिएगा, लेकिन इनको ज़रूर ठीक करने के लिए उपाय ज़रूर कीजिएगा। तो
गुरु पर्वत को तो आपको ठीक करना ही होगा, तभी आपके जीवन में समस्या जा पाएगी। आउटर मार्स जो है आपका बिल्कुल ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, काफी बढ़िया है। प्रतिरोध क्षमता आपकी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, साहसी भी आप रहेंगे। अगर आपका मून माउंट देखा जाए तो मून माउंट आपका जस्ट नॉर्मल है। ये दिखा रहे हैं कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, कितना भी मानसिक तनाव रहे, लेकिन जब जब आपके सामने परेशानी आएंगी आप हमेशा उनसे लड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें देखकर पीछे नहीं हटेंगे, उनसे लड़के जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। मून माउंट आपका काफी अच्छा है, कोई भी नेगेटिव साइन यहाँ पर मैं नहीं देख पा रही, काफी बढ़िया साइन इसे कह सकते हैं। ऐसे लोगों को स्त्री जाति से भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जैसे कि आपकी माता जी हैं, बहन है, उनसे भी अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वीनस माउंट आपका जस्ट नॉर्मल है। वीनस माउंट पे आड़ी रेखाएं भी हैं, ये दिखा रही हैं कि लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अच्छा खान पान है, रहन सहन है, 4 वाहन गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, घर है, ऐसे सुख जो होते हैं, चमक धमक आप मान सकते हैं, इन सब की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा और इन सबको प्राप्त करने की आप कोशिश भी करेंगे अपनी मेहनत के द्वारा। इनर मार्स आपका काफी अच्छा है, अच्छा ही कहेंगे इसको। ये दिखा रहा है कि आपकी विल पावर काफी अच्छी है, स्टेमिना, शारीरिक ऊर्जा आपकी काफी अच्छी मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर एक मंगल रेखा भी आपको दिखेगी। ऐसे व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि देखिए मंगल देव धरती माता के पुत्र हैं, तो धरती से रिलेटेड कुछ भी अगर आपका कोई छोटा सा भी काम हो, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, खेती बाड़ी का काम है, तो वहां से कहीं ना कहीं इनकम का एक सोर्स जरूर मिल जाता है, तो ये काफी अच्छा माना जाता है। जीवन रेखा को हम देखें तो जैसे कि आपकी एज है 38, उससे पहले की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लगातार राहु रेखाओं के राहु रेखा मत कहिए इसको, मान लीजिए मार्च से ही चली है ये रेखा, तो कहीं ना कहीं जीवन में प्रॉब्लम्स आपके जरूर रही हैं, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग रही हो, पारिवारिक मैं इसे ज़्यादा मान सकती हूँ, क्योंकि आपका जुपिटर माउंट भी वीक है, तो ये पारिवारिक समस्या आपके जीवन में ज़्यादा होंगी या फिर फाइनेंशियली होंगी। हेल्थ वाइज तो एक बार को ना हो, लेकिन पारिवारिक और फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके जीवन में ज़रूर आई होंगी। और ये एज आपकी 39 तक है, उसके बाद 1-2 राहु रेखाएं हैं, आगे ज़्यादा नहीं है। तो आपने शादी का भी सवाल था आपका, अगर हम उस पर चले, एक रेखा इस प्रकार से स्पष्ट आपकी लाइफलाइन को पार करते हुए यहाँ तक गई है, तो ये एज आपकी रही है 42 की 43 के आसपास की ये रेखा है। देखिए पाल्मिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं होती है, आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख सकते हैं। इस एज में अगर आपकी शादी हो जाती है तो हो जाएगी, लेकिन उसके आगे योग मैं नहीं देख पा रही हूँ। आगे अगर आपकी माइंड लाइन को हम देखें तो माइंड लाइन पर आगे भी राहु रेखा है, ये थोड़ी ओल्ड एज है, लेकिन आप राहु रेखाओं से रिलेटेड उपाय कर लेते हैं तो ये बिल्कुल भी असर नहीं करेंगी। जीवन रेखा जो है आपकी उतनी मजबूती मैं इसमें नहीं देख पा रही हूँ, लास्ट में जाकर आप देखेंगे ये फैल गई है। हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आपको आगे जाकर जरूर आएंगे, बुढ़ापे में, ओल्ड एज में ज्यादा परेशान आप रह सकते हैं, तो हम आपको जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए एक मंत्र देंगे। बाकी देखेंगे आप इधर तो यहाँ पर ट्रेवलिंग लाइंस भी आपको शो हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ट्रैवलिंग का भी सुख आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है ये ओल्ड एज में है तो आप तीर्थ यात्राओं पे जाने की कोशिश करें, ओल्ड एज में होती है तो ऐसा ही माना जाता है। बाकी आपकी जो जीवन रेखा है वो पूरी की पूरी शुक्र पर्वत तक चली गई है, तो जीवन रेखा मजबूत है, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज थोड़े बहुत आपको फेस करने पड़ सकते हैं। माइंड लाइन को हम देखें तो माइंड लाइन जो है आपकी वो इस प्रकार से चली है, थोड़ी सी कर्व लिए है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति को ये दिखाती है। आपके अंदर धार्मिकता रहेगी, परमात्मा पर विश्वास भी रखेंगे आप, ये सारी चीजें आपके अंदर पाई जाएंगी, और हो सकता है कि बाद में जाके आप ओल्ड एज में जाकर चैरिटी भी करें, डोनेशन भी करें, ऐसे कार्यों में आप पार्ट भी लें। अभी मैंने ध्यान से देखा है आपके जो जुपिटर माउंट है वो शनि पर्वत की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम आई है। जुपिटर माउंट जब इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शनि पर्वत के भी गुण इसमें आ जाते हैं। जैसे कि देखिए ये दिखा रहे हैं कि आप परमात्मा पर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा भौतिकवादी नेचर रहेगा आपका, सेल्फिश नेचर को भी ये दर्शा देता है, तो आपको ऐसी चीजों में नहीं फंसना है, क्योंकि देखिए शनि देव जो है वो हमारे कर्मा के कारक है, और यदि आप अपने लाभ के लिए अगर आप बिजनेस में हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी का नुकसान करते हैं, सेल्फिश नेचर रखते हैं और किसी का भी भला नहीं चाहते हैं, तो उसके आपके दुष्परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसी कोशिश रखनी है आपको कि जो भी आप कर रहे हैं या उपाय भी अगर आप करें शनि पर्वत के, तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि आपके कर्मा भी साफ रहे। अगर आपके कर्मा
साफ नहीं रहेंगे तो आपको उपायों का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा शनि पर्वत के लिए। बाकी अगर आपकी माइंड लाइन को देख रहे थे तो माइंड लाइन पर थोड़ी बहुत मेंटल स्ट्रेस की भी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, तनाव की स्थिति है। देखिए इसका कुछ उपाय नहीं होता है, इसके साधारण सी एक आप ट्राई कर सकते हैं। सुबह से उठकर अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, 15 मिनट ही कीजिएगा तो भी आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो मानसिक तनाव है आपका वो धीरे धीरे आपका जाने लगेगा। हार्ट लाइन पर हम आए तो हार्ट लाइन की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हार्ट लाइन दिखा रही है कि पर्सनल लाइफ में बिल्कुल डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो जिंदगी रहेगी या लाइफ रहेगी वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त रहेगी बिजी शेड्यूल की वजह से। उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है। हालांकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जाएगी एक बार को एज कम्पेयर टू योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होंगी। ये जो रेखा आपको दिख रही है दिखा रही है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में काफी अच्छी खासी अमाउंट अपने आसपास के नियर एंड डियर को या रिलेटिव को दे देते हैं और वो आपके पास लौट कर नहीं आता है। आता भी है तो इंस्टॉलमेंट में आता है, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू कम हो जाती है। हार्ट लाइन की तरफ से जब भी एक रेखा इस प्रकार से मंगल की तरफ जाए तो ये आपको गुस्से की समस्या देती है। आपको कभी भी गुस्से में डिसीजंस नहीं लेने हैं। आप हमेशा उसकी वजह से नुकसान आपको हो सकता है, आप असफलता की ओर जा सकते हैं। जब आपने गुस्से में डिसीजन लिया है वो हमेशा आपका गलत साबित हुआ होगा, क्योंकि मंगल की तरफ जारी है, गुस्से की समस्या को दर्शाती है, एग्रेसिव नेचर। तो इसके लिए आपको पहले तो मैंने एक बार कहा था कि आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन इस रेखा को देख के कहा जा सकता है कि 100% आपको सुबह सुबह उठकर योगा और मेडिटेशन करना जरूरी रहेगा। ओल्ड एज में आपकी गुस्से की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप हो सकता है कि अपशब्द भी कहें अपने से छोटों को, तो ऐसा आपको नहीं करना रहेगा। आपको जो परेशानी आएंगी वो हार्ट से रिलेटेड समस्या ज्यादा आ सकती है हेल्थ के रिगार्डिंग, जैसे कि बीपी की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है। तो आपको अपने खान पान पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। बाहर का सेवन आप करते हैं जैसे कि ऑयली फूड है, फास्ट फूड है, तो उनका सेवन कम कर दीजिए। चीनी का सेवन बंद कर दीजिए बिल्कुल, क्योंकि आगे जाकर परेशानी आपको उनसे रिलेटेड आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, काफी सारी चीजें होती हैं। तो आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, कॉन्शियस रहना है अपनी हेल्थ की तरफ, फिट रखना है आपको अपने आप को। जीवन रेखा पर हम चले तो जीवन रेखा जब भी मान सकते हैं लाइफ लाइन से चले तो दिखाती है कि ग्रोथ जो मिलेगी वो आपको मिड में जाकर मिलेगी। उससे पहले एक अच्छे लेवल पर जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं देख पा रही हूँ मैं। तो मैंने आपके पाल्म का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है। आपके पाल्म की हाईलाइट के आपको रेमेडीज किस किस चीज की करनी होंगी। आपको जो रेमेडीज करनी है वो जुपिटर माउंट से रिलेटेड करनी है। जब आपका शादी का सवाल है वो उसमें कहीं ना कहीं आगे भी जाकर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं जब तक आप अपने जुपिटर माउंट को ठीक नहीं करते हैं। तो जुपिटर माउंट को विशेष रूप से ठीक करना है, शनि पर्वत के उपाय करने होंगे और राहु रेखाओं से रिलेटेड उपाय करने हैं। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। इन 3 चीजों के आपको उपाय जरूर करने हैं और एक जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए एक मंत्र दिया जाएगा। देखिए ये उपाय आपको डेली करने हैं, रोज करने हैं। और एक बात और देखिए, आप एक बार बता दीजिएगा वीडियो देखने के बाद कि आपको कितना समझ आया है। जो भी आपके मन में शंका हो, कोई डाउट क्वेरी रह गई है जो आपको लगता है कि अभी पूरी नहीं हुई है, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।